ख़वातीन और हज़रात, कल हम हमारी हर दिल अज़ीज़ हिना दिल पज़ीर से गुफ्तगू कर रहे थे। हम मज़ीद गुफ्तगू शुरू करते हैं और उनसे सवाल और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो ये आपने इतनी प्यारी बात की है कि अपने आप को जानना, ये जो आते आके बोलते हैं अल्लाह वो ढुड़स पड़ जाते हैं, ये क्या है? ये अपने आप को जान चुके होते हैं या कोई इनको जान लेता है कि यार इसको मैं जान गया हूँ, ये कर लेगा? देखिए, वो बात ये है कि मुझसे मेरा हिसाब लिया जाएगा, मुझसे किसी का हिसाब लिया नहीं जाएगा। मुझे अपने ऊपर और अपने सफ़र पर ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि सारा सफ़र बेकार हो जाए। तो इतनी फुर्सत नहीं होती कि उस टास्क पे से नज़र हटाऊं। इसी तरह मेरा ख्याल से हर शख्स को जो किसी भी फील्ड में है उसको ध्यान बहुत रखना पड़ता है कि वो कहाँ जा रहा है। ध्यान और ज्ञान, ध्यान जब होता है तब ज्ञान होता है। सही। ये जो कायम अली शाह साहब है, इन पे क्यों हंसते हैं आप इतना? कमरा बंद करके हंस रही हैं आप। कायम अली शाह है, मैं सीएम जो है हमारे। नहीं, मैं तो नहीं हंसती। हंसी तो आ रही है आपको, वैसे भी आ रही है नहीं दूसरे लोगों में, लेकिन कायम नहीं, बहुत हंस रही है। दूसरे लोगों में मेरे पास कोई अथॉरिटी। अच्छा, आपने नहीं बताया ये किसी को कि कायम अली शाह वैसे लगते हैं जैसे घोंसले के अंदर चिड़िया के बच्चा नहीं होता, चिड़िया आ रही है अभी नहीं। इसकी एक मिसाल मैं आप डरे नहीं, इन पे गुनाह नहीं मिलेगा। नहीं, असल में जजमेंट और कमेंट की अथॉरिटी नहीं है इंसान के पास। 40 डिग्री गर्मी है, ये एक फैक्ट है। बहुत सड़ी हुई गर्मी है, ये जजमेंट है। और जजमेंट नहीं पसंद। वी आर नो वन टू जज एनीबडी। जो कर रहा है उसे करने, वो उसी हिसाब से वहीं पहुंच जाएगा। जो कर रहा है वो उसी हिसाब से वहीं पहुंच जाएगा। एक आदमी अगर जेब काट रहे तो वो उसी हिसाब से थाने पहुंच जाएगा, कहीं ना कहीं तो कोई पकड़ ही लेगा। कुछ आप देख लेंगे, ये बॉम्ब ब्लास्टर्स किसी भी जिंदगी के हवाले से, किसी भी टॉपिक से, पर जिंदगी के किसी भी हवाले से जो इंसान जो कर रहा है, ना उसको किसी को बोलने की ज़रूरत है, ना उसे बोलने की ज़रूरत है। उसको पता है मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में बैठूंगी तो मैं थर्ड फ्लोर का बटन दबा के यहीं पहुंचूंगी। थर्ड पे। तो ये एक अल्लाह ताला की बड़ा कमाल सिलसिला है। जहाँ का इरादा करोगे, जो करोगे वो वापस लौट कर आ जाएगा। What goes around, वो जो कहते हैं comes around। Exactly। ये हजरत बुद्धा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही अट्रैक्शन है। बिल्कुल है, बिल्कुल होता है। मुझसे भी काफी लोग अट्रैक्ट होते हैं वैसे तो। हाँ, काफी ख़वातीन भी। सच में? जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपको इम्प्रेस वैसे नहीं कर रहा, मैं उल्टा आपसे इम्प्रेस हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे अच्छी तरह पता है कि अल्लाह ना करे तुम पर कभी ये बात जाहिर हो कि मैं बहुत लाइल हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। हज़रत सुकरात, इतनी प्यारी बात, बहुत प्यारी बात है। अच्छा, ये बताएं वो कुद्दूसी साहब की बेवा क्यों बंद हुआ? क्यों बंद हुआ? वो बस हो गया बंद। वक्त आ गया था कि वो बंद हो जाए। वक्त लाया कौन? पता नहीं, मिल जाए। कौन लोग थे? आप देखना चाहते हैं कुद्दूसी साहब की बेवा? बिल्कुल देखना चाहता हूँ। कितने लोग हैं आपसे जो कहते हैं कि कुद्दूसी साहब की बेवा देखना है? मैं कंपैरेटिवली आपके मोमो वाला जो है ये बुलबुले, उससे ज़्यादा उसको रेट करता हूँ क्योंकि उसमें आपकी एक्टिंग स्किल्स ज़्यादा थे। हाँ, मोमो आपका हिट कैरेक्टर है। बहुत मुश्किल वो प्ले था। बिल्कुल। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरी इतनी अच्छी टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और मेरा इरादा ये था कि मैं इसमें पूरे 100 कैरेक्टर्स करूं जो दुनिया में कभी नहीं किए, और मेरे पास वो कैरेक्टर्स डिज़ाइंड हुए हुए रखे, मगर मौका नहीं दिया गया। ये मुझे अफसोस है इस बात का। ख़वातीन हज़रात, हम इंडिया ये फला 18 करोड़ हमारे हैं और इंडिया के कितने को 1 अरब के करीब है। कोई ला के दिखा दो, हिना दिल पज़ीर जैसा कोई भी नहीं है। बिलीव यू मी, ये सीरियसली मैं उतरूं भागूं, मतलब कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की, लेकिन नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती, कोई भी नहीं, कोई एक भी कह सकती। आप लोगों की मोहब्बत। लेकिन इंडिया की एक बात मैं मानता हूँ, मोहन शाहरुख खान एक है, हमारे पास कितने 4-5 तो है हमारे पास। खाली हो जाए फैसल हो गया हमारे पास है,
कौन? हमारे पास बहुत सारे हैं। वो आना, वो एक पे इतना गरूर कर रहे हैं भाई। हेलो, हमारे पास 5-6 हैं जी, बल्कि खुला तजाद बहुत सारे। थैली बढ़ गई शाहरुख खान की, वो नहीं चलते चलते जा रहे हैं, हम चीनी की थैली बढ़ी हो, फैल गई इतनी सारी, चावल फैल गए। बिल्कुल हमारे यहाँ ये। अच्छा ये बताएं, हम जो ज़मीन से ऊपर चांद को देख रहे हैं, तो ये जो चांद पे जो बढ़िया रहती है वो यूँ देखती होगी ना, थोड़ा सा कोने में है। मैं अपने बचपन की एक बात बताऊं, मेरा दिल चाहता था कि मैं दुनिया में ना तेजी तेजी भागी चली जाऊं, और जब यहाँ वाले एंड पे पहुंचूं ना तो चांद को यूं करके देखो, यूं करके नीचे तो है क्या। जब बाद में पता चला कि बाद में अकल आ गई, और अकल आ जाती है तो जिंदगी का मजा खत्म हो जाता है। अकल जिंदगी का मजा खत्म कर देती है। बहुत प्यारी बात पे हम इस गुफ्तगू को अख्ताम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। थैंक यू। और हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमारे पास काफ़ी लोग आए, लेकिन हमें खुशी है कि आपने अपना वक्त दिया हमें, हमारे लिए ऑनर की बात है। मुझे आप लोगों का प्रोग्राम बहुत पसंद है। आप सब टैलेंटेड लोग हैं, प्योर लोग हैं। आप काम करते रहिए, जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे बताइएगा, मैं आऊँगी। ख़वातीन हज़रात, आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत खुशी हुई कि हम इतनी टैलेंटेड ख़ातून के साथ पाकिस्तान में रहते हैं और इस मुल्क को शेयर करते हैं। अब हम चलते हैं खालिद भट्ट के पास और देखते हैं उनके साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं खालिद भट्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त मीडिया आज़ाद देख रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की पिछले शोज से, पूरे हर कोई मुख्तलिफ चीज़ों में बात कर रहा है, क्यों ना हमने सोचा कि जब पूरे दूसरे सूबों की बात हो रही तो KP की बात की जाए और उसके साथ जो पहले हुआ और अब जो हो रहा है उसको कंपेयर किया जाए, ताकि हम ये भी देख सकेंगे कि खान साहब जब दूसरी जगहों पर तनकीद कर रहे हैं तो क्या वो अपने घर पर सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। उसके लिए आज हमारे साथ एक बड़े अहम मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े अच्छे सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी, अच्छे एंकर, और आजकल बोल नहीं रहे बहुत, लेकिन हम चाहते हैं कि बोलें जल्दी। वसीम निज़ामी साहब, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आप बोल नहीं रहे आजकल, जल्द बोलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत जल्द। उसके अलावा ख़वातीन हज़रात, हमारे पास एक ऐसे मेहमान जिनका तारुफ मैं समझता हूँ कि वो भी अगेन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, असफंदियार वली साहब, ANP के हवाले से, और वैसे ही इनकी बड़े एक नाम है और मकाम है। सर आपका शुक्रिया हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम साहब से मुलाकात है? वसीम साहब से है। वसीम साहब जब मीडिया में होते थे तो बिल्कुल मीडिया में कौन सा ब्रेक लिया छोटा सा। आप अभी उस कंपनी में नहीं चले गए, वो जो पिक एंड ड्रॉप वाली कंपनी? वो एक आपको समझ नहीं है, वो तशहीरी अंदाज है, एक नया अंदाज है तशहीर का। अपने तरीके से समझ क्या हो गया? ठीक। शुक्र है आपने उस कंपनी के पीछे शाहिद सैयद को नहीं लगा दिया कि मुझे तो याद है, आप ट्रक के पीछे पिटने के आदी है ना शेर, इसलिए आपने कहा। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये भी मिली है कि खुद बोल ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, ये तो खैर वैसे कटेगा। मैं आपसे सवाल शुरू कर दूं? जी। मैं इजाज़त, वसीम भाई आपसे की इजाज़त है। सर, ये महमूद खान की तरह, मौलाना की तरह आप भी ढाल बने समहाव बचाने में? देखिए, ये जो दाल है, हम पठान लोग हैं, हम वैसे गोश्त खाते हैं, दाल को तो हम पसंद करते हैं। मैं नवाज शरीफ प्रोटेक्शन ढाल। अच्छा देखिए, हम करारदाद लेकर आएंगे एक असेंबली के अंदर इंशाल्लाह, जब वक्त पड़ेगा तो हम लेकर आएंगे, जिसके अंदर जो हमें ढाल बोलता है उस पर लानत भेज दें। ये दाल ढाल क्या है? कोई खाने के आपने सपोर्ट किया उनको, मैं जमहूरियत को बचाने में, वो जो तकरीरें हुई बड़ी अच्छी, इसमें रोए भी शाहिद सईद साहब, और बाकी लोगों ने बड़ी जमहूरियत के नाम पे सर वो क्या मॉल था वो। अच्छा, बड़ा आला मॉल था। मुझे तो देखिए, शाहिद सईद साहब की एक अपनी साख है, वो कराची को जिस तरीके से देखते हैं हमें तो समझ नहीं आती। हमें आके बताते हैं कि वहाँ पर बच्चा जो ANP के गुनगार है, हम मान लेते हैं कि हाँ ऐसे ही है। फिर वो बच्चा आपको मिलता ही नहीं है कोई, वो पता नहीं कौन सा। आप भी हंसते होंगे दिल में कि जिस जहाँ से जमात पैदा हुई थी, बच्चे हैं, उन बच्चों का वोट होता नहीं है, इसीलिए इलेक्शन में हार जाते हैं। बच्चा तो वोट नहीं डाल सकता। ये हो सकता है, ये बिल्कुल ऐसा हो। बाकी अगर आपने कराची की सियासत को समझना है, कराची की तो आप शायद से समझ। अच्छा, ग्रेट। मैं वसीम भाई से पूछ लूं सर, सीरियस वो है तो वो सर आप समझते हैं कि एक डेंट इनको पड़ा बहुत, और अब वजूद मान लिया इन्होंने खुद भी कि अब हम नहीं हैं, आप समझते हैं कि इनको अब मान लेना चाहिए कि अब ANP नहीं? ऐसा ये बिल्कुल हुआ है, आई एम वेरी सॉरी कि दे आस्क फॉर इट।
ये बात तो ठीक है, पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ और इनके साथ भी हुआ कि इनके खिलाफ वो हार नहीं मान रहे ना सारा कुछ हुआ। हाँ वो बस उन्होंने तय किया हुआ है कि मतलब जितना मुमकिन हो सकेगा आखिरी दम तक जो है वो जितनी करप्शन वरप्शन जितना मैनेज हो सके वो करते रहेंगे। ये मेहरबानी की उन्होंने हार मान ली है, लेकिन ये कि ये बात तो ठीक है कि इनके खिलाफ हमले और ये सारी चीजें भी बहुत इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर इन्होंने कुछ परफॉर्म किया होता, अच्छी गवर्नेंस की होती, तो आज ही उस अंदाज से श्रिंक ना हो गए होते जिस अंदाज से हो गए हैं और पीटीआई ने इनका सफाया ना कर दिया होता। दे आस्क फॉर इट। सर देखिए पीपल्स पार्टी से आप हमेशा मिले, जिसे अक्सर अभी मेरा दोस्त है मुझे कह रहा है कि एक घर है उसके अंदर से आवाज़ें आती। अच्छा, कोई भूत प्रेत, मैंने बोला जरूरी नहीं है भूत प्रेत हो, पॉजिटिव रहो। क्या पता जैसे हर घर से भुट्टो निकल रहा, भुट्टो साहब बैठे हुए हो और आप समझ रहे हो, आप डर रहे हो, आप बोले कि किसी ने लाइट चला दी है, किसी ने पंखा चला दिया। मैं खैबर पख्तूनख्वा में आपको किस हद तक आप समझते हैं नुकसान हुआ है? सिर्फ उसका जो आपने डेंट जिसे कहेंगे, देखिए नुकसान हुआ है इसमें कोई कुर्बानी आपके लगे, वैसे आपकी परफॉर्मेंस सुनामी की सुनामी की तू ये सब की क्या है मतलब प्यार तू तड़ाक कैसा प्यार है, अपना स्टाइल है। सर आप तो बड़े एक सीनियर आदमी है, बड़े इंप्रेसिव आदमी है। ये मेरा स्टाइल है, हमारे पश्तो की एक मिसाल है। जैसे इनका मासूमाना है, आपका ये है। अब मेरा तो आप सबसे ऐसी बात मासूमाना पर मेरे कभी एतराज नहीं किया। आप कमर्शियल में भी आ गए मासूमाना अंदाज के साथ। हमें तो कमर्शियल भी नहीं मिलता। आप कमीशन कमाते हैं ना। मुझे सिर्फ एक हॉलीवुड की फिल्म ऑफर हुई है। अच्छा हाँ, उसमें कह रहे हैं आपने एक एनिमेटेड कैरेक्टर पढ़ना है, तो वो सर ब्रेक लेने जरूरत है, क्विक ब्रेक, वापस आते हैं सारे मेहमान। आपकी मैं सेटिंग करा दूंगा अगर आप बोले तो। मेरी सर के बेल्ट में मलेशिया में करा दें सर। हम कोई पुल बनाने का संग मील के लिए जाते थे, संग बुनियाद रखने, बड़ूम धमाका हो गया। उसके बाद हमने कहा सीमेंट बजरी चूना ये चीजें रख दो, ठीक है, जिसकी शदीद किल्लत होगी और आने वाला बना दे। हमने कोई ऐसा काम नहीं हुआ। मैं तो अपने कमरे से वॉशरूम तक 10 दफा सोच के जाता था बीच में खुदकश ना आ जाए। अच्छा, उस जमाने में जितने खुदकश फटे हैं ना, मैं समझता हूँ कोई चीज ही फटी होगी। 200 समथिंग कोई धमाके तो आप लोगों पे हुए सर, कोई 200-250 नहीं, लेकिन आपके मिनिस्टर ने जो करप्शन की उसका खुदकुश से क्या ताल्लुक था? मुझे वो है कहाँ गायब वो लोग? हमें पता नहीं, मलेशिया को दुबई कहीं उसकी वजह थी। हमें जब काम करने नहीं दिया गया, चप्पे चप्पे पे हम पे धमाके हो रहे थे, हमें घर तक महदूद कर, हमने कहा कुछ तो करना है। ठीक है, तो क्या किया फिर आपने? जी वेलकम बैक हज़रात, दोबारा हाजिर हैं। आजकल आप आजकल इजी हूँ, ज्यादा लोड नहीं कर रहा। ज़्यादा लोड ले नहीं रही है, ज्यादा लोड नहीं ले रहा, इजी हूँ। काफी लोड ले लिया था वैसे आप। हाँ, जरा ब्रेक चाहिए था। मैं सवाल कर ले, फिल्म का नाम क्या है? इजी लोड फिल्म का नाम क्या है? इजी लोड ही उसका नाम रखा जाएगा। इजी लोड हो रहा है, कोई बुरी बात नहीं, इजी लोड हो गया। मैं नहीं, आप समझते हैं कारकर्दगी जिन्होंने बात की बड़ी अच्छी कि आपने न सिर्फ मुझे बताया कारकर्दगी करने ही नहीं थी, करने ही नहीं थी। हम कोई पुल बनाने का संग मील के लिए जाते थे, संग बुनियाद रखने, बड़ूम धमाका हो गया। उसके बाद हमने कहा सीमेंट बजरी चूना ये चीजें रख दो, ठीक है, जिसकी शदीद किल्लत होगी और आने वाला बना दे। हमने कोई ऐसा काम नहीं हुआ। मैं तो अपने कमरे से वॉशरूम तक 10 दफा सोच के जाता था बीच में खुदकश ना आ जाए। अच्छा, उस जमाने में जितने खुदकश फटे हैं ना, मैं समझता हूँ कोई चीज ही फटी होगी। 200 समथिंग कोई धमाके तो आप लोगों पे हुए सर, कोई 200-250। नहीं, लेकिन आपके मिनिस्टर ने जो करप्शन की उसका खुदकुश से क्या ताल्लुक था? मुझे वो है कहाँ गायब वो लोग? पता नहीं, मलेशिया को दुबई कहीं उसकी वजह थी। हमें जब काम करने नहीं दिया गया, चप्पे चप्पे पे हम पे धमाके हो रहे थे, हमें घर तक महदूद कर, हमने कहा कुछ तो करना है। ठीक है, तो क्या किया फिर आपने? करप्शन। अच्छा, आप हमें ये बताएं इस वक्त के, अब आप उनकी बारे में बताएं कि वहाँ अब क्या हो रहा है, आप पे तो है साबित है। अच्छा, हमारी बारी आई तो ऑपरेशन हो गया, अब कोई यही नहीं बचे। अच्छा, ये भी हुआ। पिछली बारी में जब सब खुले थे तो ये तो बात ठीक है। ये आप लोगों का बैड लग रहा है। ये बेचारा चीज के कहते रहे ऑपरेशन करो करो करो, तब वो नहीं मान रहे थे। वो हाँ, ये बात ठीक है, वो नहीं मान रहे थे। नहीं, वो तो शायद मान जाते, वो सिविल हुकूमत के। आप बताएं ना सर, क्या केपी क्या बेहतर हो गया आप समझते हैं? हम अपने दौर में केपी के रोडों पे लोगों का जो है परसेप्शन वो है कि बेहतर है, पुलिसिंग बेहतर हो गई है। हाँ, पुलिस को गैर सियासी किया है, अस्पताल का निजाम, बहुत सारी चीजें बेहतर हो गई। इनको देखिए मौके मिले, हमें मौके नहीं मिले। इनकी तो कोऑर्डिनेशन थी हकीमुल्लाह से, वो इनकी पार्टी का लीडर है। हमें ये क्या बात हुई है? अजीब गरीब। इमरान खान की पार्टी के किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, उसने हमारी पार्टी के आए थे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, इतने किसी ने मारा, इतने कोई चीज नहीं मरी जितने हमारे कारकुन मरे। ना कोई अपनी जिंदगी में इतना मार सकता है कारकुनान। क्या सर? ये इनका एक बंदे के करियर के अंदर इतने लोग नहीं मार सकते। आप एक सीनियर आदमी है, हम तो चाह रहे हैं कि आप सिर्फ जुस निकाल के बताएं कि असल मामला था हुआ। तुम अपनी जबान में मुझे गाली देना बंद करो, ठीक है? और मुझे भी मोर और खोर आती है।
ठीक है, मैं भी गाली दे सकता बिल्कुल हूँ। दे सकते हैं। मैं इनकी जो बात है वो आगे बढ़ा रहा हूँ सर। मैं इस वजह से सवाल ही ये कर रहे हैं आपसे कि मैं नहीं कर रहा कि मैं उस काबिल नहीं हूँ कि आप सवाल कर सकूँ। इस काबिल नहीं तो पाक हो गया जो, फिर सवाल कर लो अगर इस काबिल नहीं। सर इस तरह तो फिर मसला सब में बड़ा, फिर सारे साफी रह जाएंगे। मैं वो बात नहीं कर रहा आपसे, आप गलत तरफ जा रहे हैं। ना जाए ना, वो हमें काटना क्या पड़ेगा हुआ है तुम्हारे इधर? सर, हमें काटना पड़ेगा। मुझे बचाना पड़ेगा। अब हमको बचाओ, अभी हमारी जातियात पे हमला करते हो, ये क्या हुआ है? नहीं, आपके भी इधर निशान है, आपके भी इधर निशान है, ये क्या हुआ है? नहीं जातियात या क्या हो रहा था? नहीं, अच्छा कराची चाय पी रहे थे बस बैठे, और क्या क्या करना है? एक चाय शेयर करोगे तो ये होगा। अच्छा कराची का बताएं सर। कराची एनपी खत्म होगी कराची से? आप लोग वो कहते हैं। आप किसी लाश से बात कर रहे होगे, सब खत्म हो गए। ये कि मैं लाश बैठा हूँ और आपने मुझे जो है इस रूह को आपने गिलास में बुलाया। नहीं, कराची के एनपी में और केपी के एनपी में भी बड़ा फर्क नजर आया। यहाँ तो फिर भी शायद सैयद को ले लें, किसी वजह थोड़े एक्टिव है समहाउ। किस तरह की एक्टिव है मुझे आप बता दें। क्योंकि शायद सैयद के होते हुए ऑक्सीजन तो शायद खत्म हो जाए, लेकिन एनपी खत्म नहीं। पहले आप बड़े हर बात में एमकेएम पे एतराज, क्योंकि कराची की बात कर रहे हैं, अब बड़ा याराना वाराना हो गया है। शाही से पहले हर तकरीर में, हर उसमें हम लोगों को ताने देते थे कि तुम लोग बात नहीं करते इनके खिलाफ। एमक्यू मेरे भाई बहुत अच्छे, पहले अचानक हुआ है ना, ये उसकी वजह है। हाँ। हमने जब पलट के देखा कि हमारे साथ लोग कितने, हमारे वोट कितने, तो हम 5-6 लोग बचे। अब 5-6 लोगों ने इस मुल्क में रहना है तो ज़्यादा दोस्तियाँ करें। हमें एमक्यू वालों ने बोला आपको कोई जॉब वॉब का मसला हो, आपकी जॉब करवा दें। हाँ, वाटर बोर्ड में कह रहे हैं, वाटर बोर्ड मैंने कहा उसमें नहीं, मैं आपसे वाटर बोर्ड में उसमें क्यों नहीं, वो उसमें जो जॉब कर रहे हो सेटअप अलग की तरफ वो खराब है। आपके चक्कर में ट्विटर पे इनके साथ बड़ा बुरा होने वाला है। मैं बचा रहा हूँ। हाँ, मतलब नहीं, खौफ करें। ट्विटर पे कोई बुरा नहीं होने वाला। वैसे पता है आपको बात का अंदाजा था, इलेक्शन से पहले सारे तबसरे ये थे कि पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी का सफाया करेगी या पीएमएल नून का बेड़ा गर्क कर देगी, और उसने काम उतार दिया आपका। तो आपके लिए तो डरावना ख्वाब होगा कि ये क्या हो गया भाई, मैं तो था ही नहीं। मुझे हमारे साथ वही काम हुआ कि जिससे आप पूरे शहर में गाड़ी स्पीड में चलाओ, कटिंग करो और पार्किंग में लाकर ठोक दो। अच्छा हमारे साथ वही हुआ। हम उनके साथ शामिल होते थे। सच्चे दिखा के खब्बा मारा है ना, मतलब ऐसे ही नून नून दिखा के और एमपी का सफाया बिल्कुल ऐसा किए, और इस हार को हम एक्सेप्ट करते हैं। कम बैक क्या कर रहे हैं आप? या हम कम बैक कर रहे हैं, लड़के फिर खेल रहे हैं। अब मलेशिया में चीजें सेट हो गई हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं, तो आप कहते हैं छोड़ो। अब हम एएनपी की बुनियाद मलेशिया में रखेंगे, और बादशाह खान साहब का जो फलसफा है अदम तशद्दुद दिया, हम उधर परवान चढ़ाएंगे। आप अदम क्या करेंगे? नहीं, इधर से छोड़ दिया आपने, हम शिफ्ट हो गए। वाइंड अप कर रहे हैं। आपको नेक्स्ट टाइम कोई काम हो तो आप वहाँ मलेशिया है, वहाँ पर हमारी दूसरी बड़ी पार्टी बनेगी। ठीक है, मैं जरा बदामी साहब मलेशिया में तो नहीं है ना तालिबान, ये पक्की बात है। तालिबान पे ठीक है, फिर हम वहीं पर हैं। सर मैं आपसे ही पूछना चाह रहा था कि अब ये भी साबित हो गया, खान साहब ने इनके सीख लिया कि अगर आप तालिबान के अगेंस्ट उस तरह खुल के नहीं बोलेंगे तो आप बाहिफाजत फ्री रहेंगे और अपनी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, आप अपने बड़े बड़े जलसे भी करें। तो यही बात है कि जो बात बोलता है वो बेवकूफ़ है और उसको नहीं बोलना चाहिए। तो फिर हक सच की बात क्या होगी? मेरा ख्याल है हाँ, एक बैलेंस होना चाहिए। अक्सर ये भी होता है कि आप इतना, यानी देखिए बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है, तो आप इस हद तक भी अपने आप को एक्सपोज ना करें। बहरहाल कुछ हार्श रियलिटीज़ हैं, वो हम सहाफ़त में कहते हैं ना कि आपको सच्ची खबरें देना ज़रूरी है, लेकिन कल सच्ची खबर देने के लिए आज जिंदा रहना भी ज़रूरी है। तो इतना ज़्यादा सच भी ना बोल दो कि आज ही जिंदा ना रहो, तो उस एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन माजरत के साथ इस एक्सट्रीम पे भी नहीं आना चाहिए जिस पे इस वक्त खान साहब हैं कि आपको बाकी तो आप हर मामले पर इतनी खुल के तनकीद करें, और यहाँ पर वो लोग जो खुद कहें कि हाँ भाई ये काम मैंने किया है और मौका मिला तो मजीद करूंगा, उनका नाम लेने में भी आप हिचकिचाएं, ये भी कोई मजेदार बात नहीं है। वैसे हम सबको चाहिए कि ISIS को सपोर्ट करें। नहीं, मैं जो उसकी बात करता, हमारी पाकिस्तान की एजेंसी को, ISI की बात, उसमें आखिर में एस नहीं है उसमें। आप क्या नहीं, हम सबको उसको सपोर्ट करें, हमारे अपने मुल्क के। बिल्कुल करना चाहिए, सही बात है, हमारा फख्र है। ठीक है सर, एक छोटा ब्रेक लेंगे, वसीम साहब भी हमारे साथ हैं। अच्छा, आपका ज्यादा खर्चा नहीं होगा, 5,000 रुपए में आपका काम हो जाएगा। जो लोहे के बाल हैं ये ठीक हो गया, नॉर्मल हो, बिल्कुल ठीक है। ये सर असफंदियार वली साहब और वसीम बदामी साहब हमारे साथ हैं। अच्छा कोई ब्रेक है, वापस आएंगे तो PTI के रहनुमा भी हमारे साथ होंगे। कोई ब्रेक अभी देखिए आप वसीम, आपको बताऊँ, ये भाई को बताऊँ कि हमारी जो पार्टी है और जो पांडा है, ये दोनों इस वक्त नायाब हो चुके हैं। हमारी पार्टी और पांडा खत्म हो, जिस तरह पांडे को वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी भी पार्टी को बचाएं। तो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने मेरी तख्तियां हटा के जो अपनी तख्तियां मैं तुझे बताऊं इन्होंने लगाई हैं, मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं, मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इनकी तख्तियां उतार के फेंक के अपनी तख्तियां लगा दूंगा। वो कह रहे हैं आपकी तख्तियों के नीचे वो इजी लोड मोड भी लिखा हुआ था, वो पता नहीं इसी लोड को बाबा
जी वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट, वसीम भाई ने बड़ी प्यारी बातें की और हमने क्यों ना डिस्कस करें कि हम आखिर खान साहब उधर क्या कर रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान और खान साहब जिस तरह तनकीद कर रहे हैं वो चीज़ हम दिखाते हैं, बात भी करते हैं। हमने सोचा है KPK पे जो बात है उसको तो सामने लाएंगे, वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा मुझे इग्नोर मामला लग रहा है। वसीम साहब, अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया अभी, PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद, और वो हमें बताएंगे और आप भी उनसे पूछ सकते हैं। और हमारे साथ असफंदियार वली साहब भी हैं कि मामलात क्या है वहाँ पर। आपने सुना है खान साहब की तख्तियाँ भी हटा दी हैं आपने और अपनी तख्तियाँ लगा रहे हैं आप उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे कोई बहुत ही सीनियर लीडर बना दिया। मैं इतना सीनियर तो नहीं हूँ मैं। सर वो मैं आपके गेटअप से अंदाजा लगाया कि आप है सीनियर। अली भाई बड़े साहिब मुतालिया और बड़े जबरदस्त शोला बयान मुकर्रर भी हैं। ये तो बताया ना अली भाई, ये तख्ता उलटने आए थे और तख्तियां तब्दील कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, तख्ते से तख्ती तक का सफर। देखिए तख्तियां मख्तियां तो पता नहीं जो खान साहब ने लगाई थी, खान साहब दोनों ही खान साहब है, लेकिन मैं असफंदियार वली खान साहब की बात कर रहा हूँ। हाँ। वो तो एक पटाखा सा छूट रहा था 4 सदे में और उसके बाद तो वो बड़े सालों नजर ही नहीं आए। तो पता नहीं वो तख्तियां उन्होंने जो है तो मलेशिया से भेजी थी या दुबई से भेजी थी, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ तो अपने नाम की तख्तियां नहीं लगाती, किसी और की क्या लगाएगी। हमारा तो मोटो ये है कि MPA में नहीं कि नाम की तख्ती लगनी नहीं चाहिए, अगर लगे तो फिर पार्टी की लगनी चाहिए। और तख्ती बंदा क्यों लगाए, क्या ये अपने जेब से हम लगा रहे हैं तख्ती? ये तो अवाम का माल है और अवाम पे लग रहा है। ये तो बड़ी बुरी बात है कि कोई मतलब मैं तो इस तख्ती कॉन्सेप्ट की खिलाफ। सर आप पटाखे की बात कर रहे हैं, NP की कुर्बानियां। सर अब हमारी कुर्बानियां इतनी है कि अभी देखिए आप वसीम आपको बताऊं, ये भाई को बताऊं कि हमारी जो पार्टी है और जो पांडा है ये दोनों इस वक्त नायाब हो चुके हैं। हमारी पार्टी और पांडा जिस तरह पांडे को वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी भी पार्टी को बचाएं। तो कह रहे हैं अगर इन्होंने मेरी तख्तियां हटाकर जो अपनी तख्तियां मैं तुझे बताऊं इन्होंने लगाई है, मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इनकी तख्तियां उतार के फेंक के अपनी तख्तियां लगा दूंगा। वो कह रहे हैं आपकी तख्तियों के नीचे वो इजी लोड बोर्ड भी लिखा हुआ था, वो पता नहीं इजी लोड। वो बाबा इजी लोड क्या हुआ? बाबा ये ऐसी पता नहीं क्या बकवास बात है। अच्छा, इजी लोड करवाना बुरी बात। आप बताएं ना इन्होंने क्या किया। जब आपका बिल आ जाता है इजी लोड KPK में आपके दौर में किस चीज का कोड वर्ड था बताया ना। आप दोनों लड़कियों को इजी लोड नहीं करवा के देते। नौबत नहीं आई, शुक्र है। नहीं वो मैं मांग लेता होता हूँ, आगे देता हूँ। तो इसी तरह वो भी इजी लोड करवाते जिसमें कोई ऐसी बात नहीं। मुसलमान ये बात तो है ना, मुझे बताया ना, ये जो इन्होंने कहा ये बात तो इसमें कोई शक ही नहीं है ना कि इनमें ने इतनी कुर्बानियां दी, इतना टिका कि आपने दहशतगर्दों के खिलाफ स्टैंड लिया, सब कुछ किया। अगर इतने जबरदस्त मौकिफ के साथ साथ थोड़ी सी भी अगर गवर्नेंस भी कर लेते हैं तो क्या जबरदस्त बात। आपने क्यों तैयार कर लिया था कि हमने काम नहीं करना है, बस खुदा ना खास्ता कोई अच्छी गवर्नेंस ना हो जाए हमसे। हमें काम ही नहीं करने देता था। अच्छा, उसमें भी अकीमुल्लाह महसूद का कसूर? वो काम ही नहीं करने देता था। हमने मजबूरन हमने जो फंड मिलते थे वो मलेशिया शिफ्ट किए कि यहाँ तो चलो काम करो। आप बताएं कि हमने इनके सब पे तो तनकीद की और आपने सबसे ज्यादा पैसे किधर लगते हैं इनको? अल्लाह ताला ने एक मिशन दिया है असफंदियार भाई को, जी जी, पाकिस्तान में हर जगह बाचा खान चौक बनाने का। सर ये आपके आने के बाद भी मुझे लगता है वर्ल्ड कप चौक जरूर। इनका इमरान खान ये जो कौन सा था हमारा इलेक्शन कमिश्नर जो था यार इमरान खान को छोड़े ना, आपको इमरान खान से इतना प्यार क्यों है? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। फखरू भाई तहरीक इंसाफ तो नहीं ज्वाइन कर रहे, आ जाए उधर कंटेनर पे आ जाएं। और साढ़े भी देखो एक दफा ये इमरान खान साहब जो उसको फखरू भाई को टारगेट करते हैं के लिए, और उसको जो KPK में हेल्प कर रहा था इसका इलेक्शन कमिश्नर जो KPK का था, कौन सा हकीमुल्ला, उसको भी तो बोलो, उसको भी बोलो, वो इलेक्शन कमिश्नर था। मैं ये चाहता हूँ कि आप इतनी इन पे तनकीद की, आपने बहुत तनकीद की और भी लोगों ने की, मैं आपसे मुराद मतलब जर्नलिस्ट कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। तो अब आपको लगता है कि अब KPK के ऊपर बात नहीं होगी क्योंकि बड़ा परफेक्ट सब कुछ चल रहा है, या फिर हमने इग्नोर ही कर दिया उसको? हाँ नहीं बिल्कुल बात तो होनी चाहिए और बात कम होती है। और खान साहब से हमारा सबसे बड़ा हमारा तो एतराज ही होता है कि भाई आपको अगर आपकी ये ख्वाहिश थी जो कि बिल्कुल ठीक थी कि मैं पूरे पाकिस्तान को गवर्न करूँ, ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, जायज़ या नाजायज़ तरीके से इसको पूरे नहीं होने दिया गया, अगर तो आपको एक सूबा तो मिला है ना, आप उस सूबे में इतना जबरदस्त परफॉर्म करें कि लोग चीख चीख कर कहेंगे भाई हमें अगले इलेक्शन में ये हुकूमत चाहिए। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की पार्टी ने इनकी पार्टी से तो 1 करोड़ गुना अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन लेवल था उससे तो कम परफॉर्म किया है। कहने वाले वो धरने में जो जितनी कुव्वत लगा रहे हैं उतनी सूबे में परफॉर्म करने में लगाते हैं। कहते हैं कि वहां पर अगर कोई खुदा ना खास्ता गलती से लीगली टेंडर जीत ले तो कहते हैं असद उमर से मुलाकात करो या फिर आप जहांगीर तरीन से मिलो। हाँ कुछ इस तरह के मामला हुए हैं कि मैं आपको जाती मालूमात की बुनियाद बताता हूँ। हेल्थ का एक ठेका था जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब को अपने एक बहुत करीबी आदमी को फारिग करना पड़ा था क्योंकि वो उस ठेके में जो है वो कोई 2 नंबरी नहीं होने दे रहा था। ये मैं आपको जाती मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ। बदामी साहब
अब देखिए ज्यादती तो ना करें ना। शहबाज शरीफ साहब पिछले 30 साल से पंजाब को रूल कर रहे हैं और 2 बार उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, तीसरी बार भी बन गए। हम तो लूली लंगड़ी जमहूरियत में अपना हक मानते हैं। बुनियाद ये बनाई थी कि वफाकी हुकूमत किसी के पास ना हो तो सूबा कैसे परफॉर्म करे। ये आर्गुमेंट 2 साल पहले तक क्यों वैलिड नहीं था जब मुस्लिम लीग नून वफाक में नहीं थी। बदामी साहब एक बात बताऊं आपको, जो सूबे के अंदर जो चीजें आप ठीक कर सकते हो ना, लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि शायद तरक्की जो है, जो कॉन्सेप्ट दिया है असफंदियार भाई जैसे हमारे बड़ों ने, कि आप तख्तियां लगाएं पर जो है झंडे चढ़ाएं और रोडें बनाएं और इफ्तिताह, फिर आप बात की जो सियासत है ना, इसने पाकिस्तान का वो पाकिस्तान एक बात और लगा दिया। एक बात और जब मुस्लिम लीग नून के लोग बात कहते हैं कि आप जब अली भाई आपकी पार्टी के लोग कहते थे कि अच्छा भाई अगर सारे इख्तियारात पीपल्स पार्टी के पास हैं और आपके पास इख्तियारात नहीं है तो आप छोड़ दें, असेंबली में क्यों बैठे? मेरी बात तो सुनेंगे ना। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ तो फिर तुसी जाओ फिर अल्लाह हाफिज। हाँ सर, गल तो मेरी सुन लो ना, गल तो सुन लो। देखें हमने आते हुए क्या किया, असफंदियार भाई ने धरना दिया, जितना वो इजी लोड वाले कारनामे करके सब कुछ भट्टा बैठा दिया था। अब भट्टा खड़ा करने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना, पुलिस को बिल्कुल उससे खाली कर दिया। आप किसी से भी वहाँ पे इजी लोड, आपको मैं ये गारंटी से बता दूं आपका वज़ीर-ए-आला ट्रांसफर नहीं कर सकता। इजी लोड जब भी हुआ है आवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल। मेरे भाई आपको आपकी तख्ती भेज दूंगा। खैर आप थोड़ा हौसला रखें असफंदियार भाई, ये भी आपका वक्त आ गया है। अच्छा सर, खान साहब अभी आपका वक्त बड़ी देर बाद आया। अमीर होती सिर्फ इसलिए नहीं बना कि मेरा रिश्तेदार, वो इसलिए बना कि उसकी एक और वो सबसे वो चलो एक और मैं बताता हूँ। जैसे मरियम साहिबा कहते बड़े काम मैं बताता हूँ वो कम उम्री की वजह से उसको हमने बनाया। अंडर 18 क्रिकेट हो रही थी क्या? नहीं, मैं उर्दू में बोल देता हूँ, मैं उर्दू में बोल देता हूँ, बाली उम्र की वजह से। एक और ब्रेक लेने की जरूरत है, क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। वसीम भाई से आप लगता है ये कमीशन में एजेंसियों को कहते हैं शामिल करें? मुझे तो लगता है कि इमरान खान किसी दिन अगर उधर चला गया ये जो आजाद इलाका भाई, आपको इमरान खान वाले उसको सेंसर ना करते, ये सॉरी ये इमरान खान का नाम मुझे मैं वसीम भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ, फिर आपकी तरफ भी आते हैं। ये कमीशन में कहते हैं कि आईएसआई को शामिल करो, एमआई को शामिल करो, हाजिर सर्विस तो मुझे मुश्किल लगता है। कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि पाशा साहब को किस तरह शामिल कर दो? अब आसमा साहबा ने यही कहा था तो नाराज हो गए थे। मेरा ख्याल है कि ये रविश तो नहीं डालनी चाहिए इमरान खान साहब को। और मतलब जब वो जब जजेस पर एतमाद है तो साथ में फिर इन अनासर की क्या जरूरत है? ये भी ठीक है कि गवर्नमेंट ने भी अपने टाइम पे इस्तेमाल किया था इन लोगों को और आईएसआई के लोगों को, लेकिन एक तरफ खान साहब खुद कहते हैं कि एमआई के एक ब्रिगेडियर ने भी धांधली में किरदार अदा किया, एक तरफ इमरान खान खुद कहते हैं कि आईएसआई के असद दुरानी साहब ने पैसे तकसीम किए थे। तो इसका मतलब इदारे के कुछ लोग बुरे होते हैं, इदारा तो बुरा नहीं होता। जी वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, बड़ी अहम डिबेट चल रही है। मैं आपसे ये कह रहे थे कि हम बदनाम है काम इस तरह की करते हैं। हम बदनाम है सिराकी ज्यादा करते हैं, इस सीन में सिराकी ज्यादा है। मैं आपको बानी उमरिया को एक दफा अंग्रेज आया, इन्होंने बात की, बोला कि बेटे पानी का गिलास ला के दो, अमीर होती हूँ। हाँ। मैंने बोले ये बच्चे नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, ये बड़ा है। उसको हंसी आ गई, अंग्रेज हर सच के पागल, हर सच के पागल। हाँ। मैंने सोचा कि इस आदमी ने जहाँ अंग्रेज को परेशान कर दिया है तो इसका तो बनता है, इसको तो बनता है, इसलिए अमीर होती को लेकर आए। और इजी लोड सारा हमने इस्तेमाल, इजी लोड से मैंने आपसे एक सवाल पूछूं सर, मैं आपसे एक बात पूछूं सर। असफंदियार भाई जी जी भाई के असफंदियार भाई आपसे एक सवाल पूछूं, पश्तो में पूछूं या उर्दू में पूछूं? आप फारसी में पूछो, आप फारसी में पूछो। नहीं फारसी तो फिर आपको आती है ना, आप बाहर के दौरे बड़े लगाते थे। फिर सवाल आपसे उर्दू में पूछो थे कि सबको समझ जाए। अच्छा आपसे सवाल असफंदियार भाई ये है, ये अपना सरहद पार हिंदुस्तान की तरफ आपको उधर बड़ा प्यार है, क्या सिलसिला है, ये क्या चक्कर है? आप उधर के आपके चक्कर भी बड़े लगते थे और आपके बड़ा स्वागत होता है उधर। पुरानी बात वजूहात भारत की, हाँ वो आपकी पार्टी लिबरल पार्टी और नहीं तो अगर हम अब भारत के साथ ठीक है, हमारे से चुने हुए, ये तुम्हारी पार्टी का नाम तो नहीं लिया। इमरान हाशमी से इम्प्रेस थे इमरान, मैंने भारत का नाम तो नहीं लिया था। इमरान खान बने, इमरान हाशमी की बने, ये क्या बात है? नहीं तो ये हमें बोलते हैं हिंदुस्तान आपकी पार्टी के नजरिए की बात कर रहे हैं, आपकी राय थी भाई, अभी भी होगी। इनके साथ मसला ये है कि ये सेमी तालिबान है, सेमी तालिबान। क्या फुल नहीं है, आप लोग चाहे तो फुल कर दो इनको, ये लोग सेमी तालिबान है। यार भाई आपको पता है आपका मसला क्या है? आप में हिम्मत है तो आप तालिबान के खिलाफ अभी बोल के दिखाओ, टीटीपी के ऊपर नाम लेके गाली देके दिखाओ। असफंदियार भाई मैं किसी टीटीपी से नहीं डरता, मार मार के हमारा कोई छोड़ा ही नहीं, कान भी खराब हो गए क्या?
क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आप सुनाई नहीं दे रहा असफंदियार भाई को? वो सर एज ऐसी होगी ना, आप जवान हैं। हमें सब दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। सर इतने धमाके हुए इनके पास, आपको क्या आइडिया धमाका होता क्या है? इनसे आपकी पूछे। पार्टी का लीडर इमरान खान नहीं हकीमुल्लाह है, उसको जाके वोट। मैं वसीम भाई से, आप लगता है ये कमीशन में एजेंसियों को कहते हैं शामिल बल्कि मुझे तो लगता है कि इमरान खान किसी दिन अगर उधर चला गया ये जो आजाद असफंदियार भाई आपको इमरान खान एडपी वाले उसको सेंसर ना करते, ये सॉरी ये इमरान खान का नाम मुझे तो ठीक है, फेयर एनफ। मैं वसीम भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ, फिर आपकी तरफ भी आते हैं। सर ये कमीशन में कहते हैं कि ISI को शामिल करो, MI को शामिल करो, हाजिर सर्विस तो मुझे मुश्किल लगता है। कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि पाशा साहब को किस तरह शामिल कर दो? अब आसमा साहबा ने यही कहा था तो नाराज हो गए थे। मेरा ख्याल है कि ये रविश तो नहीं डालनी चाहिए इमरान खान साहब को। और मतलब जब वो जब जजेस पर एतमाद है तो साथ में फिर इन अनासर की क्या जरूरत है? ये भी ठीक है कि गवर्नमेंट ने भी अपने टाइम पे इस्तेमाल किया था इन लोगों को, MI और ISI के लोगों को। लेकिन एक तरफ खान साहब खुद कहते हैं कि MI के एक ब्रिगेडियर ने भी धांधली में किरदार अदा किया, एक तरफ इमरान खान खुद कहते हैं कि ISI के असद दुरानी साहब ने पैसे तकसीम किए थे। तो इसका मतलब इदारे के कुछ लोग बुरे होते हैं, इदारा तो बुरा नहीं होता। इसी तरह सियासतदान में कुछ लोग बुरे हैं, जजेस में कुछ लोग बुरे हैं, इस तरह उस इदारे की कुछ लोग बुरे हैं, तो फिर उस इदारे के लोग अभी रिपोर्ट सबमिट की है खान के खिलाफ। क्या कह रहे हैं सर? ऐसी पुलिस से आपने इन्वेस्टिगेशन करानी है तो उस पर ऐसी कमीशन के क्या फायदा? देखिए कमीशन में तो जज साहिबान बैठे होंगे, लेकिन नीचे इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर वो पंजाब पुलिस को यूज उनको बेचारों को करना पड़े, या अगर आपकी ये जो 2 नंबर FIA है तो फिर जिसको किसी किस्म की करप्शन हुकूमत की स्कूल का मास्टर भी हमें फिर एजेंसी का बंदा लगाना पड़ेगा। तो कहेंगे ना कि यार कोई अनबायस्ड ऑर्गेनाइजेशन बीच में डालो जो किसी की भी साइड ना ले। सर ये शेख साहब किस किस्म के जो बयान देते हैं कंटेनर में खड़े होकर, ये जलाने वाले मारने वाले, तो आप यानी कि आपका कंटेनर है तो आप ओन करते हैं कि ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हूँ? देखिए ये उनकी अपनी तरकारी में थोड़ा तड़का डालते हैं ना। शेख साहब हम सबके प्यारे हैं, पाकिस्तानी सियासत के लाडले, उनको आजादी है वो कुछ भी कह दें। वाह अच्छा बड़ी बात है यार। ये पेश प्यारे हैं शेख रशीद अहमद साहब के लिए खुसूसी तौर पे बहुत आला है। हाँ वो लाडले हम सबके। अच्छा तो आप उनके बयान की तायीद करते हैं, मतलब ठीक बयान दिया है? नहीं मैं नहीं समझता। देखिए ये तरीके इंसाफ सब कुछ जो है ना, हमारा तो नाम ही इंसाफ है। हम तो हर वो काम करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कॉर्नर्स के नीचे आएगा। बाकी शेख साहब हैं वो आपको पता है उनकी एक सियासी एक मिजाज एक तकरीर है जो हम बचपन से देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ शेख साहब के बयान को वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अच्छा ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपसे ये भी नाराज, पीछे में पर लग गया। अपने अंदाज से रुखसत किया है मोहम्मद साहब को। नहीं मैं एंड में खत्म करने से पहले मैं वसीम भाई को डालना चाह रहा हूँ इसके अंदर। सर जरा फरमाइएगा, ये जो अब जो हमें धरना भी श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है, ये सर्दी की वजह है, आप समझ रहे हैं कि डायनामिक्स और गेम कुछ और है जो हम देख रहे हैं वो नहीं है? देखिए मेरे ख्याल में इमरान खान का धरना इस मौकिफ पे देना कि वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा दें वो ठीक नहीं, ये मौकिफ ठीक नहीं था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल में बड़े वाज़ेह तौर पे कहूँगा कि इमरान खान वो आदमी नहीं है जो किसी एजेंसी के प्लांट करने पे किस तरह का काम करे। किसी ने फायदा उठा लिया इमरान खान साहब के स्पीच पर, अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। धरना आई थिंक सर्दी की वजह से भी श्रिंक हो रहा है, इसलिए भी श्रिंक हो रहा है कि धरने का मकसद खान साहब ने बना दिया था इस्तीफा, ठीक है, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन गुड दैट खान साहब हैज शोन सम फ्लेक्सिबिलिटी नाउ, तो गवर्नमेंट को उसका फायदा उठाना चाहिए। और गवर्नमेंट में एक आखिरी बात है कि गवर्नमेंट की बड़ी बदकिस्मती है कि अब गवर्नमेंट अपने आप को जरा तगड़ा महसूस कर रही है, तो खान साहब फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हैं तो उसको वेलकम करने के बजाय उसका मजाक उड़ा रही है, विच इज अ वेरी बैड थिंग टू डू। गवर्नमेंट को उसको डिसेंटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मामले को हल्की जानिब लेकर जाना चाहिए। ठीक है, आप कुछ और इजी लोड तो करा देना चाहिए। और आपके ख्याल में इन्होंने ज्यादती की अपने सूबे की? ज्यादती छोटा लफ्ज है, मतलब बहुत छोटा लफ्ज है। इन्होंने इनसे जो कुछ बन सकता था वो इन्होंने किया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इनकी कुर्बानियां अपनी जगह, दहशतगर्दों के खिलाफ स्टैंड लिया वो ठीक है, लेकिन गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस और करप्शन में तो इन्होंने बस कमाल ही कर दिया। आपका शुक्रिया जनाब अली, आपका भी बहुत बहुत हमारे खुसूसी मेहमान, उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए, हमेशा वक्त निकालते हैं सर, आपके बहुत मशहूर हैं भाई हैं जी आप। जी आप नए वाले चैनल पे कब आ रहे हैं? आज के लिए जल्द नए दफा दोबारा नए साल में नया नए मेहमान के साथ किसी नए इशू को छेड़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट।